बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज के इस व्लॉग में दो इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने आपको दिखानी है। कुछ दिनों से सोच रहा था इस टॉपिक पर बात करूं, लेकिन सियासी मसरूफियात थी, मेरी नहीं बल्कि सियासी खबरों की वजह से मैं ज़्यादा इतना डिस्कस नहीं कर सका। लेकिन आज व्लॉग के आखिर में मैं वो एक पूरी स्टोरी जो है, एक कंपैरिजन जो बनता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। और दूसरा ये कि जो काम इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म अपने इक़्तिदार के पहले दिन किया था, वही काम ये मौजूदा हुकूमत 9 महीने की मुआशी तबाही के बाद बिलाखिर शुरू करने जा रही है, बल्कि अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। लेकिन उसमें एक छोटी सी गड़बड़ होगी। पहले कहते थे ना कि इमरान खान ये काम क्यों कर रहा है, इससे क्या फ़ायदा होगा। अब वही फ़ायदा लेने के लिए तकरीबन वही काम ये मौजूदा हुकूमत भी करने जा रही है। लेकिन गड़बड़ क्या है वो भी कुछ देर में बताऊँगा। और तीसरा ये कि ये जिस लड़की की तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसके सर पर इमरान खान साहब ने शफकत से हाथ रखा है, ये लड़की या ये खातून कौन है? आप में से कुछ लोगों को तो इनके बारे में पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते। पंजाब असम्बली जिस रात तहलील हुई, उसके बाद इमरान खान से इनकी मुलाकात हुई। कुछ दिलचस्प फैक्ट्स, कुछ दिलचस्प तफसीलात और इमरान खान से इनकी मुलाकात की जो ख़ास तौर पर कहानी है वो आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है कि इस मामले को भी डिस्कस किया जाए। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात मुल्क की ताज़ा सियासी हालात की। इन हालात में जो इनलैंड पाकिस्तानी है वो तो अपने मुल्क के लिए फ़िक्रमंद हैं ही, लेकिन जितना बेचैन या परेशान मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को देखा है वो नाकाबिले बयान है। मेरा चूँकि राब्ता भी रहता है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, और इस व्लॉग के थ्रू भी आप लोगों का फीडबैक, और फिर लोग कांटेक्ट करने का कोई ना कोई ज़रिया ढूंढ लेते हैं। फिर जब उनसे इंटरेक्ट होता है तो पता चलता है। पहले नहीं आइडिया होता था कि 7 समंदर पार पाकिस्तानी बैठा क्या सोच रहा है। हम यहाँ पे बैठे हुए लोगों को लगता था कि बस बाहर गए हैं, नोट कमा रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं और बड़े मज़े में हैं। लेकिन जो रियलिटी है वो बिल्कुल इससे डिफरेंट है। उनके साथ इंटरेक्ट करके, उनसे बातचीत करके मालूम होता है कि वो पाकिस्तान के लिए कितना फ़िक्रमंद है। यहाँ रहने वाला पाकिस्तानी और जो बाहर मौजूद है, ये सब के सब देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में हो क्या रहा है। लेकिन किसी का बस नहीं चल रहा कि कैसे इन हालात को पहले से बेहतर कर सकें, या पहले जैसा कर सकें, या कुछ अच्छा कर सकें। दियारे गैर में बैठे तकरीबन 90 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी हैं जिनकी वतन से मोहब्बत मिसाली है। कहीं पर पाकिस्तान का लफ्ज़ भी लिखा हुआ नज़र आ जाए तो उनका ऐसा लगता है जैसे दिन बन गया हो। इसका अंदाज़ा आप इस तस्वीर से भी कर सकते हैं। ये भी मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरफ से ही मिली। तो ये आप तस्वीर देखें जहाँ पर लिखा हुआ है पाकिस्तान को सर्कल करके, मतलब कोई चीज़ खरीदी होगी उसके ऊपर कहीं पे लिखा है मेड इन पाकिस्तान या पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, जो भी है। तो वो इसी से खुश हैं कि सिर्फ ये लफ्ज़ उनके दिल की कैफियत बयान करने के लिए काफ़ी है। और जिनकी आंखें सिर्फ पाकिस्तान का लफ्ज़ देखकर ही खुशी से नम हो जाती हैं, वो इन मुआशी हालात में या ये पाकिस्तान के जो हालात हैं इसमें किस कदर परेशान होंगे, इसका अंदाज़ा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और मुझे बिल्कुल यकीन है कि मेरे ओवरसीज़ व्यूअर्स जो हैं वो अभी इस वक्त ये व्लॉग देखते हुए भी कुछ ना कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे, यकीनी तौर पर। खैर, पाकिस्तान और दियारे गैर में बसने वाले हर शख्स की ख्वाहिश तो है कि हालात यहाँ पे बेहतर हो जाएं, कुछ मामलात लोगों की अनाओं से पीछे हट जाएं। लेकिन लोगों की अनाएँ जो हैं वो उनके कद से, और कभी कभी तो ऐसा लगता है खुदा ना खास्ता कि पाकिस्तान के वकार से भी ऊंची होती दिखाई दे रही है, कि कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है कि कहीं मामलात अपने हाथ से ना निकल जाएं। और जो पाकिस्तान के हालात हैं वो हाथ से रेत की तरह निकल रहे हैं, उसकी कम लोगों को परवाह है। कल मैंने देखा न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म है जसिंडा आर्डर्न, आपने भी देखा होगा टेलीविज़न पर, जो वक्त से पहले मुस्ताफ़ी हो रही हैं। अभी उनके टेन्योर में 1 साल से ज़ायद का वक्त था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो 7 फरवरी तक की जिम्मेदारियाँ अदा करेंगे। इसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि मेरा मज़ीद इक़्तिदार में रहना मेरे मुल्क के मफाद में नहीं है। ज़रा कंपैरिजन करें कि यहाँ मजाल है किसी को जो ऐसा कहना तो दूर की बात सोच भी ले, जो इतना बेशक मुल्क को नुकसान हो रहा है हो, लेकिन ज़ाती फ़ायदे से कोई 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पता भी है कि इन हालात में इक़्तिदार में रहने से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन स्टिल सब चिपटे हुए हैं इक़्तिदार के साथ कि अपना फ़ायदा किसी तरह से वो ले लें। मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में जब आई थी तो सबको ये ख्वाब दिखाया गया होगा, हमें भी और भी बहुत सारे लोगों को, कि डॉलर नीचे आएगा, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाएगी। ये ख्वाब उस वक्त बड़ा हसीन लग रहा था, एक आध दिन हुआ भी था स्टार्ट में, फिर बाद में उसकी एग्जांपल्स भी दी गई, लेकिन बाद में दोबारा उसके ऊपर बात नहीं हुई। तो लग ये रहा था कि कोई बहुत बड़ी तैयारी हुई है, कोई बहुत बड़ी मनसूबाबंदी से ये इक़्तिदार में आए हैं, लेकिन हुआ सब कुछ उल्ट।
अब मैं वो लकीर नहीं पीटूंगा कि क्या हुआ 9 महीने में, फ़ायदा नहीं है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, आप सब लोगों को पता है जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन बाय द एंड जो काम इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म अपने इक़्तिदार के पहले दिन किया था, वही काम ये हुकूमत 9 महीने की मुआशी तबाही के बाद शुरू कर रही है। मैंने आपको पहले के व्लॉग में भी बताया था कि इमरान खान जिस दिन अपने पहले दिन ऑफिस में गए तो उन्होंने कुछ टीवी चैनल्स के ऑनर्स के साथ पहली मीटिंग में उन्हें कहा कि मुझे इस पाकिस्तान में, इस मुल्क में ऑस्टेरिटी ड्राइव शुरू करनी है, ख़जाने की हालत नाजुक है, इसलिए इस कैंपेन में मेरा साथ दें। आप बेशक मेरी पॉलिसी के अगेंस्ट हैं या मेरी पार्टी को सपोर्ट करें ना करें जो भी है, लेकिन सिर्फ इस कॉज के लिए आप मेरा साथ दीजिए। उन्होंने टीवी चैनल्स के ऑनर से दरख्वास्त की कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुहिम है पाकिस्तान के लिए, तो आज ही से शुरू करनी है। और फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस से वो सारा कुछ शुरू हुआ, वो भी मैं बता चुका हूँ, आप सबको पता, रिपीट नहीं करूँगा। यानी अब ये मौजूदा हुकूमत भी इमरान खान के नक्शे कदम पर चलना शुरू हुई है और हुकूमत ने 9 महीने के बाद बिलाखिर कौमी सतह पर बचत करने का सोचा है, प्लान बनाने का सोचा है। और इस काम पर उन्होंने एक खसूसी जो है वो कमेटी कायम कर दी है, 15 रुकनी कमेटी, और उनसे कहा कि बचत की जो तजावीज़ हैं वो हमें देंगे, कैसे हम पैसा बचा सकते हैं। इस कमेटी में उन्होंने और भी बहुत सारे लोग शामिल किए। एक मुमताज़ माहिर मईशत है डॉक्टर ज़ुबैर खान, उनका नाम भी शामिल किया गया। लेकिन उन्होंने इस मौजूदा मुआशी तबाही के आगे अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए और कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। मेरी आज ही दोपहर में उनसे बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा कि हालात बड़े मुश्किल हैं डॉक्टर साहब, आप इनकार क्यों कर रहे हैं, मतलब अगर आप आना चाहते तो आप आ सकते थे। तो उन्होंने कुछ रीज़न्स बताई। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुआशी तौर पर मुल्क का वाकई में बेड़ा गर्क कर दिया है और मैं इन पर सख्त तनकीद कर रहा था, तो मेरा नाम उठा के कमेटी में डाल दिया कि मैं तजावीज़ दूं कि चलो इसी तरह से खामोश हो जाऊंगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि कमेटी का हिस्सा बनाने से पहले ना मेरी रजामंदी हासिल की गई, ना मेरे से कुछ पूछा गया, और वाकतन वो कह रहे हैं कि जितना बिगाड़ पैदा कर दिया गया है इन हालात में, इसको सुधारना बहुत मुश्किल है, ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि ये ठीक हो सके। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं इस कमेटी के किसी गलत फैसले का कतन हिस्सा नहीं बनूंगा कि हम इस कमेटी में आके कोई तजावीज़ दे दें और बाद में उनकी वजह से कोई और प्रॉब्लम्स क्रिएट हों, क्योंकि ये मामला ठीक होना नहीं है और उल्टा रिवर्स होते जाना है। तो इसलिए मैं तो इस कमेटी का कतन हिस्सा नहीं बनूंगा और जहां पर मुझे लगेगा कि हुकूमत अपनी पॉलिसियों से गलत कर रही है, मैं इसी तरह तनकीद करता रहूँगा। यही बात इमरान खान साहब सबको समझा रहे हैं कि जो फैसले अब आप कर रहे हैं या जिनका करने का सोच रहे हैं, इससे मजीद मुआशी तबाही होनी है। अपना चंद महीनों का इक़्तिदार बचाने के लिए ये ना करें, इलेक्शन करा दें, लेकिन चंद लोग अपने फ़ायदे के लिए ये सब होने देना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि इमरान खान के नाम पर क्रॉस लग गया और वो वापस इक़्तिदार में नहीं आएगा, जो मर्जी हो जाए। मैं आपस की बात आपको बताऊं, हम भी 4 दोस्त बैठते हैं ना, तो उनमें से जब डिस्कशन होती है तो लोग कहते हैं नहीं अब मुश्किल है, अब नहीं आएगा। देखा ना वो सिंध में क्या हुआ, अगर वहाँ पे वोट बैंक हो गया तो यहाँ पे भी हो जाएगा, एंड दिस एंड दैट। निगरान हुकूमतें अपनी लगा के इमरान खान साहब को साइड पे कर देंगे। लेकिन इमरान खान को भी इस बात का अंदाज़ा है कि शायद उन्हें नाअहल करके मैदान से बाहर करने की कोई पस पर्दा साजिश हो रही है। इन सारी सिचुएशंस के बावजूद वो इन दिनों जो मीटिंग्स कर रहे हैं, मैं आपको वसूख से बता रहा हूं, वो इस इशू पर कर रहे हैं कि मुल्क को मुआशी तौर पर मजीद नुकसान से बचाने के लिए हम क्या इकदाम कर सकते हैं। वो शौकत तरीन को बुला रहे हैं, वो अपनी मुआशी टीम को बुला रहे हैं, उनसे रोजाना की बुनियाद पर इनपुट ले रहे हैं। बल्कि शौकत तरीन की तो उन्होंने खास हिदायत उन्हें जारी की है कि इस बारे में उन्हें प्रॉपर वर्किंग पेपर बना के दे। तो इमरान खान साहब मईशत पर इस कदर आगे चले गए हैं कि वो सोच रहे हैं कि हम वापस आएंगे इक़्तिदार में तो आके ये जो बिगाड़ है इसको किस तरह से ठीक करना है। तो ये लेवल है उनकी कमिटमेंट का। खैर आगे बढ़ते हैं। मैंने आगाज़ में आपको कहा था कि एक दिलचस्प कहानी आपके साथ शेयर करनी है। तो इस खातून को क्या आप जानते हैं? मेरा ख्याल है जो पीटीआई के डाई हार्ड वर्कर हैं या लोग हैं वो शायद इन्हें जानते पहचानते होंगे, लेकिन आमतौर पर लोग शायद इनसे ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं। जब पंजाब में लोटों के साथ साथ कुछ खातून जो अरकान असम्बली थी मखसूस नशिस्तों वाली, उन्होंने अपनी असल शक्ल दिखाई और उनका अचानक से ज़मीर जागा और वो जरदारी साहब के पास पहुंच गई मुलाकात करने के लिए, और उन्होंने फिर अपनी सियासत और अपनी इज्जत बिल्कुल तबाह कर दी मुनहरिफ होके। तो उस वक्त ये खातून, बतूल जंजुआ इनका नाम है, इसको मखसूस नशिस्त पर रुकने असम्बली बनाया गया उनके बदले में। यानी वो खातून जो मुनहरिफ हो गई थी पीटीआई की, चली गई, उनकी जगह पे फिर इन्हें मौका दिया गया और इन्हें
रुकने असम्बली बना दिया गया पंजाब का, और गालबन ये कम उम्र तरीन रुकने असम्बली थी। ISF का ये हिस्सा थी काफ़ी अर्सा पहले से, और पॉलिटिक्स में ये थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने इन्हें मुतहर्रिक इस तरह से नहीं देखा था। लेकिन मेरे इल्म में भी बाद में ये बात आई कि ये 23 साल की उम्र में, सिर्फ 23 ईयर्स में ये PTI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर बनी। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग स्टोरी आगे इमरान खान से जब इनकी मुलाकात हुई उस बारे में। लेकिन 23 साल की उम्र में ये PTI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर बनी, जहाँ पर बड़े बड़े लोग बैठ के इमरान खान को तजावीज़ देते हैं, मशवरे देते हैं। फिर इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने तो ये उनकी मीडिया स्ट्रेटजी का हिस्सा रही, और फिर ये PTI की डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी बनी है। और हाल ही में इनकी शादी भी हुई, और जिस दिन पंजाब असम्बली में वोटिंग होना थी तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ये नहीं पहुंच सकती थी या नहीं आ सकती थी, इनके लिए मुश्किल था। लेकिन इसके बावजूद जब ये असम्बली में पहुंची और फिर वो सारा वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ, एंड वो जो 186 का फिगर था, आपने देखा कुछ ख़वातीन अरकान असम्बली लहरा रही थी कि हमारे नंबर पूरे हो गए, तो ये भी उनमें शामिल थी। एतमाद का वोट कामयाब हुआ, तो इमरान खान साहब ने इन्हें ज़मान पाक बुलाया मुलाकात के लिए, और इस मुलाकात में इनको अप्रिशिएट भी किया, सर पे हाथ रखा और ये कहा कि मुझे पता था कि ISF के लोग मुझे मायूस नहीं करेंगे। खैर ISF के तो बाकी सारे और भी लोग हैं, लेकिन मैं सिर्फ इस बात पे कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि एक और ख़ातून भी थी जिनकी मैं तस्वीर भी नहीं दिखाना चाहता, मतलब मैं उनको साथ बैठे देखकर, इमरान खान की तारीफ़ें करते देखकर, और फिर मैंने उन्हें जरदारी साहब के पास जाते देखा है, इतना बदलते हुए देखा है। और दूसरी तरफ एक बहुत यंग पार्लियामेंटेरियन जो खड़ी रही आखिर तक, और फिर इमरान खान ने बुला के सर पे हाथ रखा। मतलब इज्जत में किसकी इजाफा हुआ, नाम में किसका इजाफा हुआ। हो सकता है किसी को कुछ 4 पैसे मिल गए हों, लेकिन एट दी एंड क्या पैसा सब कुछ है, या इस तरह की इज्जत लोग कमाना चाहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इन्हें दोबारा भी मौका मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को, ऐसे यंग ब्लड्स को आगे आना चाहिए जो अपनी हर तरह से अपनी कमिटमेंट जो है वो पूरी भी कर सकते हैं, और अपने जो पार्टी की लीडरशिप है उसके साथ कम से कम इस क्रूशल टाइम पे उन्हें डिच नहीं करते। इस तरह के यंग लॉर्ड्स को आगे लेके आना चाहिए, और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब इस बार कंसीडर करेंगे इस ऑप्शन को। आखिर में थोड़ी सी बात कराची के मेयर और पंजाब के जो निगरान वज़ीर आला का मामला है जो अभी तक लटका हुआ है उसके ऊपर थोड़ी सी, बिकॉज निगरान वज़ीर आला का मामला इलेक्शन कमीशन में चला गया, उनकी कोर्ट में है, और तकरीबन सबको अंदाज़ा है कि मुमकिन फ़ैसला क्या हो सकता है। तहरीक इंसाफ के जो दिए गए नाम थे उनके मुकाबले में जो नून लीग ने नाम दिए वो इंतहाई मुतनाज़ भी हैं, और उनकी भरपूर किस्म की सियासी वाबस्तगी भी है जो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मतलब जो शख्स वो वज़ीर आला बनाना चाहते हैं, जिसकी बनाने की कोशिश हो रही है, वो कभी आसिफ जरदारी के आगे आपको गर्दन झुकाए नजर आएगा, कभी वो लंदन के एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में नवाज शरीफ के पीछे आपको नजर आएगा। तो जो शख्स इस लेवल तक सियासी असर और रसूख में घिरा हो, क्या वो गैर जानिबदार हो सकता है? फिर इलेक्शन कमीशन पर भी डिपेंड करता है कि क्या इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के लिए इतना जानिबदार हो सकता है कि वो आउट ऑफ द वे जाए सिर्फ उस शख्स को वज़ीर आला बनाने के लिए। इसके नताइज भी होंगे, फिर वो बाद में एक नया शोर शराबा हो जाता है। तो बहुत अहम और नादिर मौका है इलेक्शन कमीशन के पास भी कि अपने आप को गैर जानिबदार साबित करे। देखते हैं क्या डिसीजन होता है। मेयर कराची का मामला भी अभी लटक रहा है। आज PTI का वफ्द और जमात इस्लामी का वफ्द मिला है कराची में, अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन सोच विचार अभी भी जारी है कि क्या किया जाए। आई थिंक PTI और जमात इस्लामी का इत्तेहाद बेहतर हो सकता है, लेकिन जमात इस्लामी को बहरहाल डिसीजन करना है। इस वक्त वो इस पोजीशन में है कि वो दोनों तरफ बार्गेनिंग कर सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है, आपको अपडेट करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।